अस्सलाम वालेकुम जी। कॉपी राइटिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं सिदरा नसीम और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कॉपी राइटिंग में भी आगे हम 3 स्टाइल्स यूज़ करते हैं। पहला स्टाइल जो हमारे पास होता है वो होता है सवालिया अंदाज से हम शुरू करते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास होता है कि हम स्टोरी के अंदाज़ में शुरू करते हैं। माशाल्लाह आप लोगों ने मतलब बहुत बेहतरीन कमाल की कॉपी राइटिंग्स पेश की। बहुत ज़बरदस्त लिखा माशाल्लाह। हर एक जो है वो एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद है इस ग्रुप में। तो अब जो है आप लोगों ने ये करना है कि तीसरे उसकी तरफ हम आएंगे, तीसरे स्टाइल की तरफ। और वो स्टाइल क्या है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अब ट्रेंडिंग टॉपिक में ये भी हो सकता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक में जैसे कि मुल्क के सियासी हालात चल रहे हैं आजकल, या वैसे भी मतलब कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक में कुछ भी आप ले सकते हैं। कोई भी ऐसा इवेंट चल रहा है, ईद आने वाली है, या फिर जो है वो मतलब कुर्बानी आगे आने वाली है, या फिर जैसे मुहर्रम होता है। मुहर्रम में तो वैसे खैर किस चीज़ की हमने प्रमोशन करनी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिनमें हम जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉपी राइटिंग में। रमज़ानुल मुबारक था तो ये कॉपी राइटिंग मैंने रमज़ान में लिखी थी, तो उसी के हवाले से मैं आपको दिखा रही हूँ कि है तो शुरू तो ये स्टोरी से ही हो रहा है, लेकिन ये ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो रहा है। ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे था कि रमज़ान था तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैंने ये कर दिया कि वो आतिफ़ जो है वो अकरम को मैसेज करता है कि आपका क्या हाल है और रोज़ा कैसे गुजर रहा है। तो वो कहता है कि क्या सुनाऊँ, बस रोज़ा, ऊपर से ऑफिस की छुट्टियां नहीं है, बाइक का लंबा सफ़र है, बॉस की बातें हैं, काम की टेंशन है, इस सब से मेरा सर घूम रहा है, मगर क्या करूँ, बच्चों के लिए रोज़ी रोटी भी तो कमानी है। अकरम ने रूहान से अंदाज़ में जवाब दिया। अब ये जो है ना, ये आप लोग मतलब यहाँ महसूस कर सकते हैं कि कहानी को बड़े पुख्ता अंदाज में लिखा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहानी में किसी किस्म का झोल हो। ऐसा ही होता है जब एक दोस्त दूसरे को फ़ोन करता है और उससे काम का पूछे तो अगला दोस्त जो है वो ऐसे ही दुखड़े अपने सुनाता है। खैर, तो वो दूसरा दोस्त जो कहता है तू किधर है, तो वो कहता है कि मैंने किधर जाना है, मज़े से घर में हूँ, एसी वाले रूम में बेड पर लेट कर काम कर रहा हूँ। आतिफ़ का अंदाज़ पुरसकून था। उसने तो पुरसकून होना ही है, वो तो फ्रीलांसर है। वो कहता है वो कैसे, वो कहता है मेरे दोस्त, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मैं तो अमेज़ॉन पर वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करता हूँ और माहाना लाखों कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अब जो है ना, यहाँ आप देखें स्टोरी की स्टोरी बताई जा रही है और साथ के साथ ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी बात हो रही है, और साथ के साथ जो है इस पे भी बात हो रही है कि हाँ जी, साथ के साथ ट्रेंडिंग टॉपिक और साथ के साथ जो जिस सर्विस को वो करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं, उस पर भी बात हो रही है। ठीक है, तो अब आगे ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब जो है दूसरा हमारे पास ये दरमियान में आ जाती है इसकी डिस्क्रिप्शन, यानी कि दरमियान में फिर अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन अब ज़ाहिर है क्या है कैसे है, अमेज़ॉन का बताना तो है लोगों को, सिर्फ नाम तो नहीं लेना। जब तक हम लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में तफसील से नहीं बताएंगे, लोग हमारे पास कैसे आएंगे। तो वो फिर दरमियान में बताता है कि अमेज़ॉन ये है, ये है, ये है। फिर वो उसको कंक्लूड करता है कि उसका कंक्लूजन करता है कि अब जो है इस तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो सेलर का स्टोर मैनेज करता है और इतने पैसे कमाता है ये वो। तो अब कंक्लूजन ये था कि जी अकरम ने तो हमारे पास दाखिला ले लिया, क्या आप भी ये सीखना चाहेंगे? अगर हाँ तो हम ला रहे हैं आपके लिए ये कोर्स, ये सारा कुछ। और नीचे फिर कॉल टू एक्शन है यहाँ से कि हमारी टीम आपको तफसीलात से आगाह कर देगी। कॉल टू एक्शन कहते हैं कि जब आप शुरू में आप मतलब दे देते हैं इंट्रोडक्शन, दरमियान में आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, लास्ट पे आप कंक्लूड कर देते हो अपनी बात को, कंक्लूजन आपका होता है, और बिल्कुल एट द लास्ट आप जो है वो अपना कॉल टू एक्शन कहते हो। आप उनको कहते हो कि अब जी ये जो है हमारे पास आप ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, और आपने जो है वो हमसे कांटेक्ट करना है ताकि हम आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह कर सकें। ठीक है, ये तो था रोज़े के हवाले से। मैं अगर आपके सामने ही एक मिनट, हाँ, मैं अगर आपके सामने ही लिखना शुरू करूं ट्रेंडिंग टॉपिक पे, तो इस वक्त इमरान ख़ान जो है वो जा रहा है टॉप पे, जिस पे बात की जा सकती है मुल्क के सियासी हालात। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, अगर मैं सवाली अंदाज से, मतलब ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना, इसको आप स्टोरी के अंदाज में भी लिख सकते हो, सवाली अंदाज में भी। ठीक है, इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो मैं कहती हूँ, क्या आप मुल्क में, आप भी देख लें आपके टीचर कैसे कॉपी राइटिंग करते हैं, क्या आप मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी से शदीद मुतासिर हैं? ठीक है, क्या आप इन हालात के सबब अपने
रोज़गार पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, क्या हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई में आप क्या हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई में आप हैं जो पिस रहे हैं के नीचे हम ज़ेर भी लगा सकते हैं ताकि इसका सही तलफ़ुज़ वाज़ेह हो सके। तो ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, क्या आपकी रोज़ी रोटी के अखराजात आपकी आमदन से, अच्छा रोज़ी नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आपकी रोटी, बल्कि यहाँ पे हम करते हैं कि क्या आपके अखराजात या क्या आपके रोज़मर्रा के अखराजात कर देते हैं। क्या आपके रोज़मर्रा के अखराजात आपकी आमदन से बढ़ चुके हैं या तजावुज़ कर चुके हैं। ख़तरनाक हद तक कर लेते हैं, बाकी आजकल तो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, ख़तरनाक हद तक तजावुज़ कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं। ये आप लोग ना, ये इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। अब देखिए मैं साथ साथ ठीक करते आ रही हूँ ताकि बाद में मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ तो मसला ना बने, ठीक है। क्या आपके रोज़मर्रा के अखराजात आपकी आमदन से ख़तरनाक हद तक तजावुज़ कर चुके हैं, या फिर क्या होता है, आप अपना एक और ज़रिया आमदन बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें, ठीक है। अगर हाँ तो हम आपको बताते हैं कि ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपको सीखनी होगी कोई ना कोई डिजिटल स्किल, फिर उस पर मुकम्मल अबूर हासिल करने के बाद आप भी घर बैठे अच्छा खासा कमा सकेंगे और इन हालात को महज एंजॉय नहीं आएगा, इन हालात को महज देख कर गुज़र जाएंगे, क्योंकि बदल ना आप सकते हैं और ना हम। सो परेशानी काहे की। अच्छा, ये ऐसे रैंडमली जुमले भी बड़े मज़े के लगते हैं कॉपी राइटिंग में, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें, ठीक है। सो परेशानी काहे की, आप बस चिल करें। अब चिल के नीचे भी ना ज़ेर लगा देते हैं ताकि समझ आए कि ये चिल लिखा हुआ है, चल नहीं है, ठीक है। चिल करें, स्किल सीखें और ऐसे भी कर सकते हैं, आप बस स्किल सीखें। अच्छा, अब आप लोग देख लें, मैं आपके सामने ही कॉपी राइटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल फिलबदी है, मेरे तो जहन में भी नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करने के दरमियान करूँगी। आप बस स्किल सीखें और मज़े करें, ठीक है। आगे फिर जो है ना वो थोड़ा सा वो मैं कोर्सेज़ का नाम वगैरह और आगे फिर कॉल टू एक्शन लास्ट पे कर दूँगी, कोर्सेज़ का तार वगैरह। तो इस तरीके से ना मैं कॉपी राइटिंग करती हूँ। अभी तो मैं वो साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो वो मुझे थोड़ी देर लग रही है टाइपिंग में, अदरवाइज़ मैं जल्दी लिखती हूँ। तो अब आपने देख लिया कि मैंने किस तरीके से मैंने प्रूफ रीडिंग भी साथ साथ की है, तो ये प्रूफ रीडिंग भी बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप तकरीबन तवज्जो दें तो मेरी कहीं भी कोई भी गलती इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगी।
लिखने में किसी भी किस्म की। और साथ में मैंने ये भी देखा है कि अगर एक लफ्ज़ सूट नहीं कर रहा तो मैंने कैसे उसको हटा के उसकी जगह कोई दूसरा किया। अब इसको कम से कम मैं 3-4 बार पढ़ूंगी और उसके बाद अपलोड करूंगी, ठीक है। तो ये तरीका है बेसिकली ट्रेंडिंग टॉपिक पे लिखने का। चाहे आप स्टोरी के अंदाज़ में लिखें, चाहे आप सवाली अंदाज़ में लिखें, दोनों सूरतों में आप इंशाल्लाह इसको बेहतरीन अंदाज़ में लिख सकते हैं अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हैं। और बस किसी भी पार्टी को आपने हिट नहीं करना है इसकी पॉलिटिक्स पे लिखते हुए कि फिर एक पार्टी वाले आपके कस्टमर बनेंगे और दूसरे नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। बहरहाल इंशाल्लाह इसकी भी आप लोगों ने 3 दिन एक्टिविटीज़ इसकी लिखनी है, वो मैं चेक करूँगी इंशाल्लाह और नेक्स्ट फिर आपको अगला लेक्चर भेजूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।